हेलो बच्चों, आज हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके पहले हम ये जान लेते हैं फर्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा क्या था। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, और उसके बेस पर कितने टाइप्स के थे मैटर, 2 टाइप के थे, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो जो एलिमेंट होता है वो प्योर सब्सटेंस का ही एक टाइप होता है। तो एलिमेंट होते क्या, द प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली, मीन्स ऐसे प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप के ही एटम से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। और एक सिंपली डेफिनेशन जान लेते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मीन्स एलिमेंट्स को ना ही हम कभी बना सकते हैं ना ही कभी तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि प्योर सब्सटेंस है। अब एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। मेटल, व्हाट इज मेटल, मेटल क्या होते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, द एलिमेंट्स विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन दैट इज कैटायन आर कॉल्ड मेटल्स, मीन्स जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट होते हैं उनके पास वो 2 ही चीज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो गेन करते हैं, और करते क्यों है, अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और इन पर चार्ज क्या आता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको कहते क्या है, कैटायन। ठीक है, क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं सोडियम। सोडियम जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। उस पर आता क्या है, Na+, 1 पॉजिटिव का चार्ज। उसी तरह मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और आता क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज। मीन्स जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उतने ही क्या आते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। मीन्स जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो होंगे मेटल्स, और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, उसी तरह नॉन मेटल देखते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स के जस्ट उल्टे, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इस पर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज को हम कहते क्या हैं, एनायन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन। क्लोरीन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर आता क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज। उसी तरह नाइट्रोजन क्या है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पर क्या आया, 3 नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, मीन्स जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और वो होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अब एक नीचे एक पॉइंट दिया है जो कि हमारा एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट ये होता क्या है, नॉन मेटल। ये एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बट गेन करने के बाद भी इस पर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये नॉन मेटल होता है, ना कि मेटल होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब हम मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंस देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट दिया है, इसकी डेफिनेशन दी है कि मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सेकंड पॉइंट इज इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नॉन मेटल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड पॉइंट, ये शाइनी होते हैं, मीन्स में चमक होती है। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन लस्टर्स। फोर्थ पॉइंट, दे आर डक्टाइल, मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, वायर के फॉर्म में, तार के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है मेटल में, दे आर सोनोरस, मीन्स इसको अगर हम पटकें या इस पर आवाज़ करें तो क्या आएगी, इससे आवाज़ आती है। अभी लोहे पे अगर हम उंगली से या हाथ से ठोके तो क्या आएगी, उसमें से आवाज़ आती है। बट जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट क्या है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, मरकरी। मरकरी जो होता है वो क्या होता है,
लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसमें क्या दिया है? दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में, मतलब कुछ लिक्विड में होते हैं, कुछ सॉलिड में होते हैं, कुछ गैसेस फॉर्म में होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? 7 पॉइंट दिया। 7 पॉइंट दिया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, जो कि क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। किसका? हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी। नॉन मेटल होने के बाद भी क्या होता है? ये गुड कंडक्टर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। कौन? ग्रेफाइट। ठीक है, अब 8 पॉइंट क्या दिया है? दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है पतली शीट के फॉर्म में चेंज कर देना। मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम पीट पीट के, यानी कि उसको हम पतली शीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बट नॉन मेटल को हम पतली शीट की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। ठीक है, 9th पॉइंट क्या दिया है मेटल्स में? दे आर हार्ड एंड टफ। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और टफ होते हैं। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जो नॉन मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बट मेटल्स में 2 एक्सेप्शन है, एक सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों इतने ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि इसको हम नाइफ यानी कि चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।